पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर सटीक समाधान देने वाले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। आप और हमारा पुण्य का आज महान उदय है। शीघ्र सरल और सहज उत्तर से जो हम सबकी शंकाओं का जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, आज उसी समाधान के तहत पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हुए कुछ शंकाओं को रख रहे हैं जो बाहर से यहाँ पर आई है। उन जिज्ञासाओं का समाधान पूज्यवर से अपन चाहेंगे। पूज्यवर से निवेदन है आप हमें इनका समाधान दें। पहली शंका है निखिल प्रज्ञा जैन सरधना निवासियों की। पूज्यवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। पूज्यवर पद्म पुराण में जब एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण की मृत्यु स्वर्ग के देवताओं के द्वारा कौतूहल से झूठ बोलने पर हुई, तो क्या उन देवताओं को भी झूठ बोलने का पाप लगेगा? अपना से ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन फिर भी उसके भाव में ऐसा न होने से
उसको पूर्ण मृत्यु का दोष नहीं लगेगा। अगली शंका के रूप में विनी जैन शांति बोलना दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। भोगभूमि में जो शाश्वत भोगभूमियाँ होती है, परिवर्तनशील भोगभूमि में देखा जाता है कि वहाँ पर मंदिर नहीं होते, किंतु जो नंदीश्वर द्वीप पाया जाता है वो भोगभूमि के अंतर्गत पाया जाता है। तो मुनिवर से शंका ये है कि नंदीश्वर द्वीप में जो भोगभूमि के अंतर्गत ये नंदीश्वर द्वीप कैसे पाया जाता है? भोग भूमि का स्थान होना अलग चीज़ है और भोग भूमियाँ जीवियों के संचार का स्थान अलग क्षेत्र। गजदंत भी मेरू के भोग भूमि में आते हैं। हिमाचलों पर जितने हिमवन महाहिमवन है वहाँ भी पर्व जिनालय हैं, लेकिन वहाँ पर भोग भूमि में रहने वाले मनुष्यों का संचार नहीं होता। पहली बात तो नंदीश्वर द्वीप में मनुष्यों का अभाव है। ढाई द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनमें जघन्य भोग भूमियाँ हैं, और जघन्य भोग भूमि जो वहाँ हैं ढाई द्वीप के बाहर, उनमें त्रियंश ही मात्र रहते, मनुष्य नहीं रहते। इसलिए त्रियंशों का आवागमन मानने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप जहाँ विद्यमान हैं वहाँ शेर, बंदर, चीते, गाय, बैल आदि का उल्लेख मिलता है कि उन वनों में जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है वहाँ पर मनुष्य त्रियंश जो हैं केली कर रहे, बंदर आदि अपनी क्रियाएं के उछल कूद कर रहे, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए त्रियंश तो वहाँ पाए जाएंगे, लेकिन वे त्रियंश उन मंदिरों को कुछ नहीं समझते। मंदिरों के संबंध में उनके दर्शन आदि की परिणति नहीं बनती। त्रियंश सम्यक दृष्टि भी होता है, लेकिन फिर भी उनके नियोगी क्रिया से वो मंदिर आदि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि भोग भूमियों के अंदर देव दर्शन से, जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं है। वहाँ जाति स्मरण, वेदना, धर्म उपदेश, ये तीन ही सम्यक दर्शन के कारण कहे गए। अगली जिज्ञासा के रूप में जयदीप शिल्पा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। मुनिवर, आपके मुख से कई बार पाषाण की प्रतिमा में ऊर्जाओं का वर्णन सुना कि इस प्रतिमा में इतनी ऊर्जा है। कभी अष्ट धातु की प्रतिमाओं की ऊर्जाओं का वर्णन आपके मुख से नहीं सुना। कभी ऐसी कोई प्रतिमा अगर हो तो हमें कृपया उनके बारे में समाधान दें। पहली बात तो धातुओं की बड़ी प्रतिमाएं कहीं देखने में आई नहीं, और कभी कोई ऐसी प्राचीन बड़ी प्रतिमाएं मूल नायक के रूप में बैठी हों, ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। जब गुजरात बिहार हुआ था तो घोगा के अंदर जरूर कुछ पीतल की प्रतिमाएं थीं, लेकिन वो सहस्र कूट के रूप में थी, इसलिए उनका कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, अभी तक तो देखने में नहीं आया। मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमस्तु। ज्योति जैन, उमेश जैन राहतगढ़ से, उनकी जिज्ञासा है, मुनिवर, मंदिरों में दान देने, शांति धारा इत्यादि करने में दिया हुआ दान अधिक होता है, अथवा हमारी रुचि मुनि संघ, आरिका संघ में कमंडल या उनके उपकरण देने में रहती है, तो कृपया हमारा ये शंका है कि हमें किस ओर दान देना चाहिए। दान का अर्थ है अनुग्रह करना। कोई दान छोटा नहीं है, कोई दान बड़ा नहीं है। अनुग्रह, जो दान जहाँ जितने रूप में काम आ जाता है वह उतना ही मूल्यवान होता है। कोई व्यक्ति को यदि बीमारी है तो औषधि दान अच्छा है। साधु को पिछी कमंडल चाहिए और उस समय तुम कहो कि नहीं मैं तो पिछी कमंडल नहीं दूंगा क्योंकि दान में कमज़ोर है, तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा दोष है। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय वही देना सबसे बड़ा दान कहलाता है। सबसे बड़ा दान। डूबते को तिनके का सहारा दे देना भी बहुत बड़ा दान कहलाता है। कभी भी किसी भी दान की मुख्यता नहीं होती, उसकी उपयोगिता कितनी है, आवश्यकता कितनी है, उसके अनुसार दान का मूल्यांकन करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ,
किसी व्यक्ति ने किसी को कोई गाड़ी दान दी और गाड़ी दान देने में उसका गाड़ी दान देने में पुण्य है। अब एक जंगल में उसके टायर की हवा निकल गई और आपके पास हवा का पंप है, तो तुम कहो कि हवा इतनी सी हवा दान देने में क्या पुण्य लगेगा? इसमें क्या पुण्य लगेगा? 2 पंप, इसलिए दान में कोई पुण्य नहीं लगेगा। अपन तो चलो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा का अभिषेक करूंगा। और तुम तो उसको छोटा सा दान मान करके निकल गए और वह जंगल में पड़ा रहा, लुट गया। चोर आ गए तो उसको लूट लिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया। अब ये दोष किसका बड़ा हो गया? तो जंगल में किसी व्यक्ति की गाड़ी की हवा निकल जाए तो हवा दान देना भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय हवा का दान देना कितना मूल्य। कल्पना करो, उसको चोरी से बचाना, कुछ भी दुर्घटना होती है, इसलिए दान को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। विनीता निर्मल जैन अशोकनगर से, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, जीव के सामान्य विशेष गुण कौन से होते हैं और 6 द्रव्यों में सामान्य विशेष गुण का क्या महत्व है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, कोई गुण सामान्य नहीं होता, सब गुण विशेष होते हैं। सामान्य संज्ञा जो गुणों की है वह सापेक्ष है, जो सब में पाया जाए वो सामान्य है। गुण तो विशेष ही होता है लेकिन जाति की अपेक्षा जो सब में पाया जाए वो सामान्य है, और जो सब में न पाया जाए, विशेष में पाया जाए, वो विशेष गुण है। तो सामान्य और विशेषात्मक जो गुणों को संज्ञा दी गई है, ये जाति की अपेक्षा सामान्य की अपेक्षा है, क्योंकि इस समान दूसरे लोग भी दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है, इसलिए। और सामान्य और विशेष गुणों का उपयोगिता तो द्रव्य के लिए जरूरी है, क्योंकि द्रव्य स्वयं कभी काम नहीं करता। जितने भी कार्य हैं द्रव्य अपने गुणों के माध्यम से ही करता है। द्रव्य का अस्तित्व अस्तित्व गुण से है, द्रव्य का स्वरूप वस्तुत्व गुण से है, द्रव्य का परिणमन द्रव्यत्व गुण से है, द्रव्य को कोई जान रहा है तो प्रमेयत्व गुण है, और उसको चेतन अचेतन कहते हैं तो चेतन अचेतन गुणों से है। तो गुण द्रव्य की पहचान है, द्रव्य गुणों के सहयोगी कार्य करता है। और द्रव्य ऐसे ही मान लिए, द्रव्य अपने पेट के समान है और गुण हाथ पैरों के समान है। कमा के कौन लाते हैं? हाथ। खाता कौन है? मुंह। चबाता कौन है? और स्टोर कहाँ हो जाता है? बाहर। द्रव्य एक ऐसा ही है, और गुण जो है हाथ पैरों के समान द्रव्य के समस्त कार्यों को करते हैं, और द्रव्य उनका मालिक होता है, भोक्ता होता है, और द्रव्य उनको लेकर के और अपने गुणों को शक्ति देता है, दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है किस गुण को क्या कार्य करना। द्रव्य मालिक के समान होता है और गुण नौकर के समान होते हैं, आज्ञाकारी शिष्य के समान होते हैं। द्रव्य गुरु के समान होता है, गुण शिष्य के समान होते हैं। द्रव्य जो आज्ञा देता है, गुण उसको करते हैं। द्रव्य को जब जानना है तो वे ज्ञान गुण के उपयोग करेंगे, ज्ञान गुण जान करके बताएगा द्रव्य को। जानता ज्ञान है, लेकिन जानने वाला ज्ञाता द्रव्य होता है। अभिषेक जैन मंडीदीप भोपाल से, पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुवार, आपके प्रवचनों में मैंने कई बार सुना कि मंदिर में जो अभिषेक होना चाहिए वो कुएं के जल से होना चाहिए, किंतु मेरी मजबूरी है, हमारे यहाँ कुआं नहीं होने के कारण हम ट्यूबवेल के जल से अभिषेक करते हैं, तो क्या हमें दोष लगता है या हमें नहीं करना चाहिए? देखो, आप लोग ग्रस्त हो, आप अपनी मजबूरी में मुझे शामिल क्यों कर रहे हो? हाँ, आप लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हो, और हर चीज़ को मेरे से पूछोगे और मैंने कह दिया तो सारा दोष मेरे खाते। इसलिए हम उत्सर्ग मार्ग बताते हैं,
हम वही बताएंगे जो सही है। अब करना कितना है ये तुम्हारी मजबूरी है। जितना गुरु उपदेश देते हैं क्या तुम उसका पूरा पालन करते हो? नहीं कर पाते। क्यों? कई बार तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारी परिस्थितियां बीच में आ जाती हैं, लेकिन उन मजबूरियों परिस्थितियों से मार्ग को नहीं बदला जा सकता। इसलिए यह जो व्यवस्थाएं हैं, हमने मार्ग बता दिया। अब आगे आपकी कैसे व्यवस्था चलती है, कैसे नहीं चलती है, मैं दोष की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन नंबर जरूर कम होंगे, ये पक्का है। नंबर कम दोष इसलिए नहीं कि तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि दूसरा उपाय है ही नहीं, लेकिन नंबर कम इसलिए होंगे कि तुम पेपर देते समय ये कहो कि साहब मेरा पेन खराब हो गया था इसलिए नहीं लिख पाया, तो क्या मास्टर दया करके पूरा नंबर दे देगा? बोलो ना, नहीं देगा। तो ऐसा मानना चाहिए। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, सम्यक शिखर जी को शाश्वत क्षेत्र माना जाता है, किंतु जब यहाँ पर जब छठा काल आएगा तो ये शाश्वत क्षेत्र भी विध्वंस को प्राप्त होगा, तो फिर इसको किस प्रकार शाश्वत क्षेत्र कहते हैं? कृपया समाधान। शाश्वत क्षेत्र दो स्थान है, सम्यक शिखर और अयोध्या। जैन दर्शन के अनुसार सभी तीर्थंकरों का जन्म हुंडा और सर्पणी काल को छोड़ करके अयोध्या में ही जन्मते हैं। अनादि अनंत काल से जितने तीर्थंकरों का जन्म होगा अयोध्या में ही होता है। और अभी हुंडा और सर्पणी काल में 4-5 तीर्थंकर अन्य थे जन्मे, और निर्माण नियम से मोक्ष को प्राप्त सम्यक शिखर से होते सभी तीर्थंकर। तो जब प्रलय पड़ेगा तो ऐसा उल्लेख है कि सारे पहाड़ धंस जाएंगे, नीचे जमीन की पृथ्वी ऊपर आ जाएगी। तो इस सम्यक शिखर अयोध्या के नीचे एक रत्नमयी नंद्यावर्त बना हुआ है, स्वर्णमयी रत्नमयी बना है, और जब प्रलय पड़ेगा तो नंद्यावर्त ऊपर दिखने लग जाएगा, और उस नंद्यावर्त को देख करके आकाश से देवता कहेंगे इस प्रलय विभीषिका में कौन बच गया है, क्या चमक रहा है? तब वो अवधि ज्ञान से जानेंगे कि अरे ये तो सम्यक शिखर का स्थान है, अयोध्या का स्थान है। उसी समय देवता उस दोनों नंद्यावर्तों की पूजा करेंगे, और पूजा जैसे ही उस नंद्यावर्त की करेंगे, अष्टद्रव्य आदि का ऊपर आकाश से क्षेपण करेंगे। उसी समय छठे काल की जो प्रलय विभीषिका है वह शांत हो जाएगी और शुभवृष्टियाँ चालू हो जाएंगी। ऐसा नंद्यावर्त का महात्म्य शास्त्रों में है। पूज्य गुरुवर के चरणों में विनीता जैन अशोकनगर से। गुरुवर, मेरी 2 प्रतिमाएं यहाँ हमारे अशोकनगर में अभी समोषण विधान चल रहा है, होने है, तो मेरी जिज्ञासा ये है क्या मैं इंद्र बन के इस विधान में बैठ सकती हूँ प्रतिमाधारी होकर? इंद्र नहीं बनोगे। इंद्र का सकलीकरण आप नहीं कर सकते। प्रतिमाधारी इंद्र का सकलीकरण नहीं करेगा, बाकी पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मनोज सोनी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से। मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मुनिवर, जो सम्यक शिखर जी की टोके, इनका स्थान कौन निर्धारित करता है? ये जो टोके हैं ये कैसे यहाँ पर है, इनका निर्धारण किसने किया? ऐसा उल्लेख मिलता है जब भगवान को मोक्ष होता है तो देवता वहाँ मोक्ष कल्याणक मनाने आते हैं, और मोक्ष कल्याणक जो मनाते हैं, जहाँ उनके नखकोर केस गिर जाते हैं उस स्थान पर वो वज्र की कांकड़ी से चरण चिन्हों को उत्कीर्ण करते हैं। तो वहाँ से ये जो कूट हैं, ये कूट अनादिकालीन हैं, न किसी ने बनाए हैं, न कोई मिटा सकेगा। इनके नाम अकृत्रिम हैं, अनादिकाल से चले आए। चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से। पूज्य मेरे गुरुवर आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। भगवान, भावना और कामना में क्या अंतर है? क्या पुरुषार्थ के द्वारा इस पर निरंतर परिवर्तन और आत्मोत्थान कर सकते हैं? कृपया समाधान दें। भावना और कामना में अंतर होता है। भावना किसी वस्तु को
अच्छे बुरे करने की भी भाई जाती है। कामना में कुछ अपनी स्वार्थ होते हैं, इच्छाएं होती हैं। भावना एक सामान्य रूप से अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और भावनाओं के अंतर्गत व्यक्ति कहता है ऐसा हो जाए, और कामना में व्यक्ति करता है ऐसा होना चाहिए। एक में थोड़ी गृद्धता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कामना में गृद्धता ज़्यादा है, ऐसा होना ही चाहिए, ये कामना है, और ऐसा होवे ये भावना है। भावना में वो जोर नहीं दे रहा है, ऐसा हो जाए अच्छा है, ये भावना है। नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ये कामना कहलाती है। पूज्यवर के चरणों में एक जिज्ञासु की जिज्ञासा है। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, अपनी जाति से अगर लड़की कोई जाती है तो हम उसे वर्ण संकर कहते हैं, कहीं अन्य से आती है तो वर्ण लाभ कहते हैं, लेकिन जाने पर हम दोष मानते हैं, आने पर उसे हम लाभ मानते हैं। सब बातें जो हैं ये शास्त्र सम्मत बातें नहीं। हमेशा संबंध हमें एक जाति, एक आचार विचार वालों में होना चाहिए। देवता एक हो, भगवान एक हो, गुरु एक हो, उनके अनुसार। ये शास्त्रों में वर्ण संकर, वर्ण जाति की जो बातें हैं ये उस समय की हैं जिस समय धर्म एक था। एक समय ऐसा था भारत में, सबका धर्म एक था, व्यापार धंधे अलग अलग थे, धर्मों के अनुसार वर्ण नहीं थे, वर्ण की व्यवस्था कर्म के अनुसार थी, आजीविका के अनुसार थी, और धर्म के अनुसार वर्णों की व्यवस्था ऋषभदेव ने नहीं बनाई थी। सबका धर्म एक था, एक रूप था। जब धर्म एक रूप हो तो फिर इन संबंधों में वर्ण संकर और वर्ण लाभ की चर्चा की जा सकती है। आज ना जाने कितने कितने धर्म विपरीत अपने आप में हो गए। तो धर्म विरुद्ध संकर दोष नहीं होना चाहिए, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए, धर्म विद्रोही के द्वारा पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ धर्म का स्वयं धर्म करना ही धर्म नहीं है, धर्म को मानने वालों का भी समर्थन करना। मिथ्यात्व यही नहीं है कि वो खोटे देव हैं, खोटे देव को मानने वाले प्रशंसक हैं, वो भी अनायतन हैं। खोटे देव का तुमने त्याग कर दिया, खोटे देव वालों को मानने वालों से यदि आप संबंध बनाते हैं तो भी आप मिथ्यात्व के भागीदार हैं, क्योंकि षड अनायतन में खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु और इन तीनों को मानने वाले। तो खोटे देव साथ गुरु को मानने वालों से यदि आप संबंध रखेंगे, रिश्तेदारी बनाएंगे, तो नियम से सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त होगा, क्योंकि वो षड अनायतन के अंतर्गत आपको दूषण लगाएगा। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश के चैनल के दर्शकों द्वारा और रीठी में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मनोज जी जैन रीठी और इनके पश्चात अर्चना जैन सिंगापुर तैयार रहें। हेलो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ को मेरे एवं मेरे पूर्व परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न मेरे छोटे भाई तहसीलदार मोहित जैन जी के द्वारा भेजा गया है। उनका प्रश्न है कि प्रशासनिक कार्य के दौरान अपराधी एवं असामाजिक तत्वों को न्यायालय में पुलिस हमारे समक्ष पेश करती है ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तीज त्योहारों, दशहरा, दिवाली, होली आदि में भी ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़कर हमारे समक्ष पेश किया जाता है। कई बार परिस्थितियों के कारण हम उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ते एवं जेल भी भेज देते हैं। हो सकता है कि वह बड़ा अपराधी ना हो, यह भी हो सकता है कि हमारे समक्ष पेश व्यक्ति को ज़्यादा दंड की आवश्यकता ना हो, लेकिन त्योहारों में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के कारण
अपने विवेकाधिकार के चलते हमें ऐसा करना पड़ता है, तो क्या जेल भेजना पाप है? क्या किसी को जेल भेजने के पाप के भागीदार भी हम होंगे? क्या हमें भी उन्हें जेल में रखने का दंड भोगना पड़ेगा? तहसीलदार चाचौड़ा तहसीलदार इस समय राघवगढ़ में है महाराज जी। राघवगढ़ आ गए जी थे। जी अभी हम गए थे जब वो जी। तो इस प्रकार के दंड व्यवस्था सही है या गलत है ये मायना नहीं रखती। हमारा अभिप्राय क्या है? हमारे यहाँ कहा मर्दो व जीदो व अयदाचारस्य निषिधा हिंसा पैदशनति बंदो हिंसा मृत्यन समिदस्य। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने ये सूत्र दिया कि हिंसा मात्र हिंसा नहीं है। आपका अभिप्राय क्या है? यदि निरपराधी को भी बंद करने से शांति मिलती है तो हमें निरपराधी को भी बंद करना पड़ता है। एक नीति है, पूरे विश्व को बचाने के लिए एक देश को आहूत करना पड़े और एक देश को बचाने के लिए एक प्रांत को आहूत करना पड़े, एक प्रांत को बचाने के लिए एक नगर को आहूत करना पड़े, एक नगर को बचाने के लिए एक गांव को आहूत करना पड़े, एक घर को बचाने के लिए एक व्यक्ति को आहूत करना पड़े, तो यह आहुति दोष के अंतर्गत नहीं आएगी, बचाने के अंतर्गत आएगी, शांति के अंतर्गत आएगी। इसलिए अभिप्राय, यदि आपका अभिप्राय अच्छा है कि शांति बनी रहे तो इस दोष के भागीदार दंड नायक नहीं होता। और नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य नमोस्तु गुरुदेव। वीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार जिज्ञासा के लिए निवेदन। नमोस्तु। पूज्य निर्यापक श्रमण श्री मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। पूज्यवर, आप श्री के चरणों में एक जिज्ञासा है, प्राय हमेशा अनसुलझी सी रही है। सौधर्मेंद्र विशेष पुण्यशाली माना जाता है, एक भवावतारी होता है और उसी के काल में कई सचियां जो हैं वह निर्वाण को प्राप्त हो जाती हैं। सौधर्मेंद्र का पद तो किसी विशिष्ट मुनिराज जो तपस्वी वैराग्य से भरे होते उन्हें मिलता है, लेकिन सची जो 5 पल्योपम आयु प्रमाण वाली होती है वह भी एक भव में मुक्ति को पा जाती है। उस पद को पाने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है, पूर्व में कौन सी साधना करता है? चूँकि स्त्री पर्याय अच्छी नहीं मानी जाती फिर भी वह एक भव में चले जाती है और सौधर्म से पहले चले जाती है। क्या आगम में इस प्रकार का कुछ वर्णन मिलता है? आगम में न तो सौधर्मेंद्र का, न कुबेर का, न सची का स्पष्ट कारण का मौजूदगी नहीं है। स्पष्ट किस कारण से सौधर्मेंद्र बनते हैं, कुछ कारण से बनते हैं, ऐसा कोई नियामक निश्चित कारण नहीं दिया गया। अब रही बात उनके पद को देखकर निश्चित है कि वह जो सची बनती है कोई पूर्व भव की बहुत तपस्विनी रहती है, बहुत बैरागनी रहती है, बहुत उसने अच्छे काम किए हैं। किसी थोड़ी सी चूक के कारण से, कोई मायावी परिणाम से, कोई परिणाम से उसको पुनः स्त्री पर्याय प्राप्त करना पड़ता है। इससे निश्चित है, क्योंकि सची का बनना कोई साधारण पुण्य वाले की बात नहीं है। तो कार्य को देखकर ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि यह पूर्व भव की बहुत बड़ी तपस्विनी, बैराग्नी, दानी, भक्त आदि रहना चाहिए। लेकिन आगम में, शास्त्र में कोई भी किसी भी शास्त्र में बहुत देखा, बहुत बार ये प्रश्न सोचने में आता है, खोजा भी, लेकिन स्पष्ट कारण कहीं नजर नहीं आ रहा है। पूर्व भव में स्त्री रहती कि पुरुष भी हो सकती है? ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला। अब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आगम में उल्लेख नहीं है। सिद्धांत भाषा के अनुसार पुरुष भी बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत साधक हो, लेकिन छोटी बहुत आयु बंद के समय, मरण के समय मायाचारी आ जाए तो बहुत बड़े मुनिराज थोड़ी सी माया से सची स्त्री पर्याय में जा सकते हैं। आगम से तो बाधा नहीं। शास्त्रों में पुरुष वेदी कितना भी बड़ा हो, क्योंकि इसके लिए सम्यक दर्शन यदि है तो फिर तो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा।
सम्यक दर्शन से रहित होकर के वह चूक जाए तो वह स्त्री पर्याय में जा सकता है। आगम से तो बात, सिद्धांत से तो बाधा नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण स्पष्ट रूप से शास्त्रों में उल्लेख में नहीं है। अब हमारे बीच में सुनील कुमार जैन एसपी कटनी, जो परम गुरु भक्त हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में चेतनोदय 30 क्षेत्र कटनी पद निमंत्रण के लिए गुरुदेव पधारें और अपनी सेवाएं वो दे सकें, इसके लिए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करना। सभी साहब, कुमारी टीआई साहब तिवारी जी पधारे। और कोई जिज्ञासा हो सुनील कुमार जी? हाँ, बहुत बढ़िया। अभी कानून व्यवस्था के ऊपर हाँ, आचार्य श्री को मेरा सत नमन, और मैं सभी को यहाँ पर जितनी भी मातृशक्ति और जैन बंधु हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आचार्य श्री से अभी सवाल पूछा गया था, तो ये बहुत ही एक ज्वलंत है। ये सवाल कई जगह पे कई बार पूछा गया है। एक में अगर आचार्य श्री की अनुमति हो तो एक छोटा सा मैं भी उदाहरण दे देता हूँ। ये सवाल आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से भी पूछा गया था, तो उन्होंने, मैं बहुत शॉर्ट में इसका उत्तर बता देता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया था हम लोगों को। उन्होंने कहा कि पुलिस और माँ में क्या अंतर होता है। पहली बार हम लोगों को भी पता चला कि पुलिस भी स्त्रीलिंग शब्द है। पुलिस ये काम करती है, पहली बार पता चला हम लोगों को। ऐसा लगता है पुलिस जैसे पुल्लिंग होगा, डंडा रखती है पुलिस, पर लेकिन पहली बार समझ में आया कि नहीं भैया, पुलिस स्त्रीलिंग है, पुलिस ये काम करती है। पुलिस ये काम करता है, क्या आता है जल्दी बताएं? करती है। तो आचार्य श्री का ये कहना था कि बस यही फर्क है कि आप सुधारने के लिए अपराधी को बंद तो कर देते हैं, पर लेकिन माँ भी मारती है बच्चे को, कूटती है। कूटती है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अंतर क्या हो जाता है? बस नहीं, हम लोग माँ की तरह से प्यार नहीं करते। माँ बच्चे को प्यार भी करती है, हम लोग प्यार नहीं करते हैं, बस यही फर्क है। तो गुरुदेव ने अभी बोला कि भाई एक जिन्हें को, अगर एक नगर को बचाने के लिए अगर एक जिन्हें को आहुति देनी पड़े तो देनी चाहिए। मैं गुरुदेव के आंसर से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। हम लोग भी जो काम करते हैं, हम लोग भी जो काम करते हैं वो नगर की रक्षा के लिए, ज़िले की रक्षा के लिए करते हैं। हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हो जाएं, और गलतियों के लिए हम लोग इसीलिए क्षमाबाड़ी का पर्व भी मनाते हैं। जाने अनजाने में गलतियों के लिए हम क्षमा भी मांगते हैं। बहुत बहुत क्षमा, धन्यवाद। अर्चना जी जैन सिंगापुर, और इनके पश्चात हरीश जैन दिल्ली तैयार है। कोटि नमन गुरुदेव, कोटि कोटि नमन गुरुदेव। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। एक ये है कि आपने पहले ये समाधान में ही बताया था कि दूध का निषेध नहीं करना चाहिए, दूध का निषेध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदेशों में दूध का बहुत बहिष्कार होने लगा है और वीगन बन गए हैं। तो आपने ये आंसर दिया था उस समय कि आप लोग गाय पालो और घर में ही दूध बना के पियो, लेकिन वहाँ संभव नहीं है, विदेशों में ये संभव नहीं है। एक क्वेश्चन है। दूसरा है कि कल आपके समाधान में ये था कि आप लोग अपनी भूमि से जुड़े रहें। हम लोग विदेश में हैं, अपनी भूमि से कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे एक अभी कटनी में मंदिर बन रहा है जो हमारे दादा ने बनवाया था, तो मेरी भी इच्छा है कि उससे जुड़ने की। तो ये ठीक है या नहीं है? पहली बात, पाश्चात्य नीति जो है एक बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी नीति है। उनका एक ही रूल है। सन 18वीं शताब्दी में एक मैकेले नाम का व्यक्ति अंग्रेज भारत आया
भारत की जब उन्होंने शक्ति को देखा तो भारत तो सदा शस्त्र की शक्ति में कमज़ोर नज़र आया, लेकिन जब संस्कृति की शक्ति देखी तो वह हतप्रभ रह गया कि भारत जब तक अपनी संस्कृति में घिरा हुआ है, सुरक्षित है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने वहाँ जाकर के सांसद में लेक्चर दिया कि भारत को यदि कब्जा करना है तो शस्त्र से नहीं, वहाँ संस्कृति की जो रीढ़ है संस्कारों की, उसको तोड़ दो। तो सबसे पहला निर्णय लिया गया था कि भारत के लोग दूध पीते हैं और जब तक भारत का व्यक्ति दूध पीता रहेगा उसको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो निर्णय किया गया कि दूध के स्थान पर चाय भेजी जाए और यहाँ पर सबसे पहले चाय के स्टॉल खोले गए। जैसे पानी की प्याऊ होती ना, जब हम राजस्थान में बिहार कर रहे थे वहाँ उन व्यक्ति जीवित थे जिन्होंने चाय की प्याऊ देखी है। प्याऊ का अर्थ होता है निःशुल्क। एक मग भर के चाय दी जाती थी और उसके पीछे 5 पैसा दिया जाता था। तो गरीब जनता जो है 5 पैसे के लोभ में वह चाय पीती थी। सिर दर्द होता था, चक्कर आते थे, लेकिन सवाल 5 पैसे का था। उस समय 5 पैसे की बहुत कीमत थी। उस 5 पैसे के लोभ में दूध छोड़ते गए और चाय बढ़ती गई। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने 5 पैसे हटा दिए, प्याऊ हटा दी और आज चाय के क्या हाल है, इतनी सी कट और रुपया कितने भाई। तो ये कूटनीति थी उनकी, अंग्रेज लाए थे। तो आज जो दूध का निषेध करने की बात है, मांसाहार का प्रचार करना, क्योंकि दूध जो है भली गाय से बनता है, माँ का दूध भी तो भोजन से ही बनता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, आप गाय का दूध बंद करा सकते हैं लेकिन माँ का दूध तो वो विदेशी बंद नहीं करा सकते। विदेशी लोग भी जन्मते हैं तो जन्मते ही किसका दूध पीते होंगे? आप विदेश में रहते हैं तो बताएं, वहाँ के लोग क्या पीते हैं? माँ का खून के दूध पीते। तो जो कुदरत ने ही दिया है, एक गाय के दूध से हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया के मुल्क में कोई भी ऐसी वैज्ञानिक शक्ति है या कोई देश है जो बालक को जन्म से ही माँ के दूध से बचा दे? तो माँ के दूध में और गाय के दूध में कोई अंतर नहीं है। यदि गाय का दूध को आप मांसाहारी कहेंगे तो उससे ज़्यादा निकृष्ट तो माँ का दूध है मांसाहारी, क्योंकि गाय का मांस और मनुष्य का मांस, कानून की दृष्टि से कोई व्यक्ति पशु का मांस खाता है, कोई भी, और एक व्यक्ति मनुष्य का मांस खाता है। तो एसपी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, दोनों में विश्व के कानून में अपराध कौन सा है? मनुष्य का कानून। तो फिर वो मनुष्य का खून पी रहा है, माँ का खून पी रहा है, और माँ का खून पीने वाला व्यक्ति कितना निकृष्ट होगा। तो ये षड्यंत्रकारी रचनाएं हैं। हमारे देश ने दूध, घी, दही ये सदा शाकाहारी माने हैं, शाकाहारी मानना चाहिए। ये कुदरत की देन है। विदेशी षड्यंत्रों के बीच में फंस करके अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति, कोई भी संस्कृति में दुग्ध आदि, घृत, दही आदि को कहीं भी निषेध नहीं किया और निषेध होना भी नहीं चाहिए। रही बात अपने मूल स्थान से जुड़ने का, 2 तरीके हैं। एक तरीका है भावनात्मक, अपने स्थान को स्मरण करना। दूसरा है, हम अभी जब गुजरात में विहार कर रहे थे, एक छोटे से गांव में पहुंचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा NRI गुजरात के हैं विदेशों में। एक छोटे से गांव में गए, वहाँ एक बहुत अच्छा विद्यालय था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था और गांव का बहुत, मैंने कही ये छोटे से गांव में, वहाँ के गांव के किसानों से पूछा, आप लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि? बोले नहीं, हमारे गांव के जितने NRI हैं उनका नियम है, हम कमाएंगे विदेश में और खर्च करेंगे अपने देश में। और उस गांव के जितने NRI हैं
वो उन्होंने अस्पताल बनाया, विद्यालय बनाया, अपने गांव को समृद्ध किया। तो इस नीति से यदि हम विदेश में जा कर के कार्य करते हैं और अपने देश को समृद्ध बनाते हैं, तो ऐसी नीति आपकी होना चाहिए कि आप अपने मूल स्थान से जुड़ने के लिए विदेशों में जाकर के यहाँ कोई इसकी संस्कृति संस्कार छोड़े, यहाँ कुछ ऐसा आइटम बनाए जिससे ये भूमि ये कह सके कि मेरा बेटा, मेरी संतान विदेश जरूर गई है, लेकिन उत्थान तो हमारे देश का ही कर रही है। यदि इस नीति से साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा अच्छे लोग तो हमारे सब विदेश जा रहे हैं, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर। विदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग सारे विश्व में फैले हैं, विदेशी भारत में नहीं है। और जो अच्छे माइंड वाले होते हैं वे सब, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, कंपनियां उनको उठा के ले जाती है। यहाँ तो सब वही बचते हैं गधा लोग, हाँ, जो किसी काम में नहीं आते। हो रहा है आज विश्व, अमेरिका को भारत का माइंड चला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा की थी, यदि यही स्थिति रही तो अमेरिका जो है पूर्णतः भारतीय हो जाएगा क्योंकि वहाँ जितने दिमाग है सब भारतीय। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे अच्छे दिमाग भारत में रहें, यही हमारी भावना है। विदेशों में न जाएं, क्योंकि बेटा हमारा है, हमारी माँ की भूमि पे जन्म लिया है, और जब वो कमाने लायक हो जाए, जब वो माइंडेड हो जाए, तो उस माइंड का उपयोग विदेशी भूमि करे, ये माँ के प्रति अपमान माना जाता है, बहुत बड़ा दोष माना जाता है। मार पैसे कर, यहाँ उसको 5 लाख का पैकेज मिलेगा, उनको 50 लाख का पैकेज बता देते हैं। 45 लाख में उसने अपनी माँ को ठुकरा करके NRI बन जाता है। तो ये देश की, राष्ट्र की सामाजिक और धार्मिक नीतियों की अपेक्षा से हम उचित नहीं मानते। फिर भी आपकी मजबूरी है, तो हमने वो गुजरात का उदाहरण देकर आपको एक तरीका बता दिया। गुरुदेव, वैसे तो सिंगापुर में जितने लोग रहते हैं, आप वहाँ रहने वाले विदेशियों से एक कहना है, आप कोई ना कोई मंदिर बनाइए, अच्छा स्कूल भारत में बनाइए, अच्छा हॉस्पिटल बनाइए, अच्छे जिस ढंग से आप कर सकते हैं अपने देश को समृद्ध बनाइए, यही आपका तरीका गुरुदेव, है। वैसे सिंगापुर में जितने लोग हैं, हरीश जैन दिल्ली और इनके पश्चात अनुश्री जी रीठी तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा इसी प्रश्न से संबंधित है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा इसी प्रश्न से संबंधित है कि महाराज जी, जितने भी देश है, वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वो तो हम इंसानों ने बनाए हैं। कुदरत ने तो हमें कोई भी देश बना के नहीं दिया। ये प्रदेश हो या देश हो, वो तो हम इंसानों ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज खींच दी है। तो महाराज जी, हमें देश के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए क्या, इन सबसे आगे बढ़ के विश्व कल्याण के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि महाराज जी, है तो हमारे पास विश्व ही, देश तो हमने बनाए हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो यदि हम अपने जीवन को इतना सुधार लेते हैं कि हम सुखी हों और हमारी ज़िंदगी में जो आ जाए वो सुखी हो जाए, तो ये स्वयं की भी सेवा हो जाएगी और राष्ट्र की भी सेवा हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई भी क्रिया हो, सुपर प्रकाशी हो, हम कोई भी कार्य करें, एक नीति है जो महावीर स्वामी ने दी थी, जियो और जीने दो। तुम इस तरीके से जियो कि तुम्हारी जिंदगी भी सुखी हो जाए और उस सुख से तुम्हारा पड़ोसी भी सुखी हो जाए। ऐसे सुख का निषेध है जो दूसरों को दुख देकर तुम्हें सुख दे। इसलिए जीने की बात ही महावीर ने नहीं कही, उन्होंने कहा ऐसे जियो कि दूसरा भी तुम्हारी छाया में जी सके। और ये परिणाम यदि हम रखेंगे तो हम भी सुखी होंगे और राष्ट्र भी, समाज भी सुखी होगा। अनुश्री जी रीठी और इनके पश्चात प्रियंक जैन सहारनपुर तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो क्या चौके में जब महाराज जी को परगाहन करके लेके आते तो उसमें भी ये शब्द बोल सकते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय? पूजा में तो बोलना ही पड़ता है, बोलते ही हैं जब पूजा की जाती है महाराज की, क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों का अभिप्राय मोक्ष है, संसार की निर्वृत्ति है, इसलिए वहाँ बोलते ही हैं, बोलना ही चाहिए।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रियंक जैन सहारनपुर और इनके पश्चात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी स्मृति दीदी कटनी। गुरुदेव के पावन चरणों में पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न है गुरुवर, समोसरण में मानसतम में जो प्रतिमाएं होती हैं वो देवता लोग कहाँ से लाते हैं? वो प्रतिष्ठित कौन करता है? और ये कृत्रिम होती हैं या अकृत्रिम होती हैं? वो मूर्तियाँ कहाँ से आती हैं इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर ऐसा लगता है अनुमान से कि वो मूर्तियाँ कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान रहती होंगी, वहाँ से लाते होंगे, लेकिन आगम में उल्लेख नहीं होने से हम कोई निर्णय नहीं कर सकते। ब्रह्मचारिणी स्मृति दीदी कटनी और इनके पश्चात मनोज बड़कुल, अध्यक्ष जैन समाज बरेला। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न सामाजिक क्षेत्र से है। जो अभी दो देशों में युद्ध हो रहा है, उसमें से एक देश तो विकसित देशों में से आता है, समृद्धशाली शक्तिशाली है, और दूसरे देश जो है असमृद्ध है। तो जब मैं पढ़ती हूँ उसमें न्यूज़पेपर में, तो बहुत मन में एक जिज्ञासा आती है कि जो समृद्धशाली देश हैं वो उनके साथ क्या जो अनाचार और अमानवता का कार्य कर रहे हैं। तो क्या जो हमारे अन्य जो बाकी देश हैं समृद्धशाली देश, क्या उनको सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उसमें हमारा जो ये सोचना है, क्या ये सही है या गलत है? दो प्रकार की नीतियाँ इसमें हैं। चाणक्य ने इस नीति के लिए संबंध में दो बातें कही। एक नीति कही गई उन्होंने कि असमर्थ व्यक्ति को हमेशा विचार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी असमर्थ शक्तियाँ बड़ी विपरीत हो जाती हैं। असमर्थ होने का अर्थ यह नहीं है कि वह महाभारत के अंदर आता है एक बर्बरीक का। बर्बरीक जो है वह एक ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त की, उसके गुरु ने कहा कि तुम हमेशा कमज़ोर का साथ देना। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक क्योंकि भीम के पौत्र में था, तो जब बर्बरीक घटोत्कच, भीम का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक जब युद्ध में अपने परिवार के पक्ष में लड़ने आया तो श्री कृष्ण चिंता को प्राप्त हो गया, और उनके मन में एक चिंता आई कि ये तो कमज़ोर पक्ष में लड़ेगा। तो बर्बरीक ने कहा, हाँ मैंने गुरु को वचन दिया है, और निश्चित है कि महाभारत में आगे जाकर के कमज़ोर पक्ष कौरवों का होगा। शुरुआत में तो कमज़ोर पक्ष पांडवों का था, इसलिए शुरू में तो मेरे पक्ष में लड़ेगा, और जैसे ही कमज़ोर पक्ष कौरवों का कमज़ोर पड़ेंगे तैसे ही बर्बरीक किस तरफ पहुंच जाएगा? कौरवों की तरफ। तो फिर कौरव जीत जाएंगे, अन्याय जीत जाएगा। उस समय श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी स्थिति आप सबको मालूम है कि उसको वरदान में उसका शीश मांगा, और वो शीश राजस्थान में घाटू श्याम जी में स्थापित करके तीर्थ के रूप में स्थापित किया गया। अब यहाँ दो नीति राजनीति बोलती है। एक तो कमज़ोर व्यक्ति का साथ देने वाले को तीर्थ बना दिया, जगत का पूज्य बना दिया, जगत के लिए आराध्य बना दिया कि ये व्यक्ति बहुत महान है जो कमज़ोर का साथ देता है। और एक और अन्याय का साथ ना हो जाए, अन्याय का साथ ना हो जाए, इसलिए उसको जीवन का अंत करने की बात आई। तो इस समय सोचा जाता है। एक छोटा सा कहानी सुना देता हूँ। एक बच्चा, एक व्यक्ति उसको पीट रहा था, दूसरा व्यक्ति दयालु वहाँ चला, उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चे को पीटते हो, छोड़ो इसको। और उसने छुड़ा दिया और वो भाग गया। उसने कहा भाई पकड़ो, वो जेब कट था। अब देखो उसका भाव था कि तुम इतने बड़े होकर छोटे बच्चे को मार रहे हो, और बाद में जब पता कर रहा है ये जेब कट है, अरे जेब कट है, तो फिर दोनों दौड़े पकड़ने को। अब क्या होता है? तो अब यहाँ जो कमज़ोर है वो न्यायी है कि अन्यायी है, जेब कट है क्या है, इस सब का परीक्षण कर करके कार्य करना चाहिए। महाभारत में बर्बरीक का उदाहरण सारे जगत के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। सामान्य धार्मिक नीति पूछोगे
तो कमज़ोर के असमर्थ व्यक्ति का साथ देना चाहिए। लेकिन इसको मैं नीति नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो बोला जाएगा वो नीति बन जाएगी, वो मार्ग बन जाएगा और जेब कट भाग जाएगा। मनोज जी जैन बड़कुल और उसके पश्चात संतोष जैन प्रीत विहार दिल्ली तैयार है। नमस्ते महाराज जी, बड़े जैन समाज की ओर से नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि मैं विगत 15 वर्षों से समाज का अध्यक्ष हूँ, परंतु कुछ कार्यों से कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं, तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है। कृपया समाधान करें। आप अपना अच्छा कार्य करिए, आपके भाव अच्छे हों, आप अपने पद का अच्छा निर्वाह करें। सारे जगत को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। एक पिता अपने 2 बेटों को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो सब संतोष, बस अपने आत्मा में संतोष होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। संतोष जैन प्रीत विहार दिल्ली और इनके पश्चात संदीप जैन नारनौल हरियाणा। आचार्य भगवान 1008 मुनि श्री विद्यासागर जी के चरणों में मेरे परिवार से कोटिश कोटिश नमन। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में, मुनि पुंगव निरापक आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे तीर्थंकर हैं, वैसे तो मनुष्य गति में जन्म लेते हैं, तो जो संयोग केवली जब तक उनका शरीर रहता है, क्या वो मनुष्य गति के जीव कहलाते हैं या पंचम गति के जीव कहलाते हैं? सहयोग केवली मनुष्य गति के माने जाएंगे। मनुष्य गति ही 14वें गुण स्थान तक मनुष्य गति ही मानी जाती है, चाहे भली वो अरहंत हो, भगवान हो, लेकिन वहाँ गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य गति। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। संदीप नारनौल हरियाणा और इनके पश्चात कल्पना जैन रीठी तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी ये शंका है, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जैन समाज के 44 MP थे, लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग बाग, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अब यूपी में इलेक्शन हुए 403 टिकटों में एक भी टिकट जैन समाज को नहीं दी, और जबकि छोटे छोटे वर्ण को टिकट मिल जाती है। तो जब तक हमारा राजनीति में हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जब तक हमारे तीर्थों की सुरक्षा और हमारे धर्म समझ गया मैं। इसके 2 कारण हैं बाबू। पहला कारण है क्योंकि कोई भी नेता, सरकार कोई भी नेता बनता है, वोटों की संख्या देखता है, और जैनियों की वोट संख्या कम होती जा रही है, और कम होने का परिणाम भारत का सबसे ज़्यादा परिवार नियोजन जैनियों का है, 100%। सबसे ज़्यादा होने के कारण से जैन समाज 1947 के बाद घटती जा रही है। दूसरा कारण है, जैन समाज जो भी है वह संगठित नहीं है। जैनी का स्वभाव केकड़े के समान है। एक बार सारे केकड़े विदेश जा रहे थे, एक डिब्बा खुला हुआ था, तो पायलट ने कहा साहब इसका बंद कर दो। चिंता मत करना, ये जैनियों के ये भारत का, वहाँ भारत लिखा है, ये भारत का डिब्बा है, तो केकड़े भाग जाएंगे। बोले नहीं भागेंगे, एक केकड़ा जैसे ऊपर जाएगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेगा। तो संगठन कलऊ एकता बलम, ये सूत्र है। कलिकाल में जब तक एकता नहीं होगी, आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। यदि जैनी एक संगठन में आ जाए, एकता को प्राप्त हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है जैनी पार्षद उस मोहल्ले से आता है, जैनी के मोहल्ले से। तो संगठन बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक संगठित होकर के हम आवाज़ उठाएंगे, ऐसी बात नहीं, आवाज़ पहुंचेगी और वो सुनेंगे। हमारे लिए मात्र राजनीति को ही दोष न देकर अपने फूट डालने वाली बात जो है, हम बिखर चुके, हम एक संगठित होकर के आवाज़ लगाएं तो आज भी सुनी जा सकती है। श्रीमती कल्पना जैन रीठी और इनके पश्चात नरेंद्र जैन बड़कुल मेडिकल रीठी। हे गुरुवर, आपके चरणों में कोटि शह प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमें प्रारंभ में बच्चों के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, और हम महिलाओं के लिए भी कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए जिससे हमारा धार्मिक जीवन अच्छा बीते?
सभी लोगों को लिए पूज्य जिनसेन स्वामी का महापुराण है। उस महापुराण में जन्म से लेकर व्यक्ति को कैसी जिंदगी व्यतीत करना चाहिए, उन संस्कारों का वर्णन है, वो पढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। मनो नरेंद्र जैन, इनके पश्चात जिनेंद्र जैन जेलर तैयार है। पूज्य गुरुवर के चरणों में सत बंधन करते हुए मेरा, मेरे परिवार का और रीठी नगर की ओर से आपको बंधन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी आपने कहा जियो और जीने दो, पर आज अपना पड़ोस में एक शक्तिशाली रसिया देश एक छोटे से संपन्न यूक्रेन को तबाह कर रहा है। निर्जीव मारे जा रहे हैं, जो सामान्य प्राणी माने जा रहे हैं, तो और पूरा विश्व इसको तमाशा बन के देख रहा है, कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आपका। मैं इसके संबंध में दे चुका हूँ, प्रवचन बता दिया, अभी हाल ही दिया था। ये राजनीति, इनके संबंध में डीप अध्ययन करना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा कौन कहाँ किसके गहरे पानी में है, कहाँ क्या स्थिति चल रही है, इस पर सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, राजनीति जो होती है, जब राजनीति गंदी हो जाती है तो वह बहुत गंदा रूप धारण कर लेती है। तो अब राजनीति में कोई सगा और दगा नहीं होता। राजनीति गंदीपन पर उतर आए तो उसकी निकृष्टता की हद नहीं होती। बाकी इस संबंध में कोई भी चीज़ को यहाँ से, इस मंच से निर्णय रूप में घोषित करना उचित नहीं होगा। महाराज जी, आत्मा बिना शरीर के, मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो मंच है, अभी इस समय ये मंच अंतर्राष्ट्रीय मंच है, सारा विश्व लाइव देख रहा है और अभी देखेगा। और ये सब पूरे विश्व के अंदर सारी दुनिया बैठी है, नेता भी बैठे होंगे, राजनीतिक, सब कोई ना कोई सुन सकता है। तो लाइव प्रवचन में हम वही बात बोल सकते हैं जो एक मर्यादित हो। मैं अपने अधिकृत क्षेत्र से बाहर की बातों पर जवाब नहीं देता हूँ। नमोस्तु। जिनेंद्र जी जैन जेलर और इनके पश्चात पुष्पा जी जैन जयपुर तैयार है। समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जबलपुर स्थित भारतवर्षीय दिगंबर जैन प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर से पढ़े हुए हैं और आचार्य श्री के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। अभी वर्तमान में संस्थान जो 2019 में लगभग बंद हो गया था, उनको हम लोगों ने पुनः चालू किया है और हम 5 लोग मार्गदर्शक मंडल के रूप में अपनी शैक्षिक सेवाएं दे रहे हैं और संस्थान को चला रहे हैं। वर्तमान में 27 प्रशिक्षार्थियों ने पीएससी मेंस का एग्जाम दिया था और 14 प्रशिक्षार्थी अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन संस्थान को चाहिए। नमोस्तु महाराज। सन 1984 के अंदर इस बात की चर्चा हुई थी जबलपुर के अंदर और इस संस्थान को किया गया था, लेकिन अब वही सामाजिक परिस्थितियाँ, आपसी के मनमुटावों ने उसको वो ऊंचाई नहीं दे पाए जो पूज्य गुरुदेव देना चाहते थे। वो गुरुदेव उस संस्थान को एक जीतों से भी बहुत आगे ऊंचे ले जाना चाहते थे। बहुत सोच था, लेकिन साधु के पास 2 शक्तियाँ होती हैं, मन और वचन, और समाज के पास 2 शक्तियाँ होती हैं, तन और धन। ये चारों शक्तियाँ जब एक साथ मिलती हैं तो चारों धाम बन जाते हैं, कुछ भी किया जाता है। और चारों शक्तियाँ यदि एक साथ मिल जाएं तो ये संभव हो सकता है। बहुत अच्छा, अभी 27 लोग वहाँ हैं, संस्थान अच्छा कार्य करे। हर समाज को, हर भारतीय लोगों को इन और जैनियों को इन संबंध में आगे आना चाहिए, कार्य करना चाहिए। सफलता मिले या नहीं मिले, हमें प्रयास करना चाहिए। वो एक कोई गाना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, दीवारों पर फिसलती है, गिरती है, चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। नमोस्तु महाराज। पुष्पा जी जैन जयपुर और मगन जैन उपाध्यक्ष दयोदय पशु सेवा केंद्र कटनी। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव से कि जैसे हम लोग है ना रात्रि के 7 बजे त्याग कर, मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव से कि जैसे हम शाम को 7 बजे 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, तो लेकिन सब में जो हमारे को कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं, जिसका हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें? थोड़ा सा दोष माना जाता है, लेकिन मजबूरी होने से
वो महान दोष नहीं। श्री मगन जैन और इनके पश्चात तैयार रहेंगे प्रतिभा जी जैन रीठी। गुरुवर के चरणों में कोट से नमन। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, हमारी आस्था के केंद्र मंदिर, संतशाला, आहार निलय एवं गौशाला का निर्माण करते समय जो जीवों की हिंसा होती है उसका पाप किसे लगता है और कितना लगता है? कृपया महानुभाव, यदि इतनी अहिंसा पर आपकी दृष्टि गई है तो आप घर में रहने लायक नहीं हैं। आप आचार्य पास जाकर के दीक्षा ले लीजिए। नमस्ते महाराज जी। क्योंकि इतनी दृष्टि तो गृहस्थ की तो नहीं जा सकती, इसलिए आप तुरंत तैयारी करें और दीक्षा का श्रीफल चढ़ा के और क्षुल्लक दीक्षा ले लें और तिलवाड़ा के अंदर दयोदय ना, तिलवाड़ा के अंदर दयोदय में आप तुरंत भर्ती हो जाएं, देरी न करें। क्योंकि ऐसा परिणाम बहुत दुर्लभ जीवों में आता है। मैं आपका सपोर्ट करता हूं और जल्दी करें, देर न करें, कहीं ये परिणाम बदल ना जाए। प्रतिभा जी जैन रीठी और इनके पश्चात संतोष जैन रीठी तैयार हैं। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच में आसीन समस्त मुनिराजों को मेरा बारंबार प्रणाम। मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि मैं पैठन जी तीर्थ क्षेत्र मुशीबरनाथ भगवान के स्थान पर गई थी। उधर मैंने देखा फल फूलों के द्वारा महिलाएं अभिषेक कर रही थी, तो क्या ऐसा आगम सम्मत है या आप देखो, कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिन पर सोचना बहुत विकल्प का है। समय समय पर परिस्थितियां ऐसी बनती जाती हैं। 7वीं शताब्दी में यह परंपरा चालू हुई। पहले तो यह परंपरा नहीं थी कि अभिषेक आदि, लेकिन अब चल रही है। इन विसंवादों में अभी ज़्यादा न पड़ के आपके लिए यदि ये दोष नज़र आया है तो आपकी दृष्टि शुद्ध है, मूल परंपरा को सुरक्षित करने वाला है और सौभाग्य से रीठी में ये दोष नहीं है। सौभाग्य से बुंदेलखंड में भी ये दोष नहीं है। यही बुंदेलखंड का सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए संसार के महान संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी साधना स्थली इस मध्य भूमि को बनाया है। इसलिए बनाया कि यहाँ पर जो मंदिरों की परंपरा है वो शुद्ध है। मंदिरों की जो परंपरा है प्राचीन है। मंदिरों में जो परंपरा है कुंद कुंद की मूल आमना से चली आई, और कुंद कुंद की मूल आमना से जिस भूमि की परंपराएं मंदिर की होती हों, वे अच्छे साधकों के लिए, आचार्य महाराज जैसे साधकों के लिए वो भूमि विशेष आकर्षित करती है। इसलिए आप अपना सौभाग्य माने कि वह दोस्त तुम्हारे एरिए में, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है। यही अपना भाग्य है। दूसरे के संबंध में कोई टीका टिप्पणी करना विवाद का और कषाय का कारण बन जाता है। इसलिए नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोचो। संतोष जी जैन रीठी और इनके पश्चात श्रीमती आशा जैन अशोकनगर तैयार है। मुनि श्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतना पुण्य करने के कारण भी नारायण और प्रति नारायण नरक में क्यों जाते हैं, और नरक में कौन से बंध के कारण जाते हैं? क्योंकि उसके संबंध में अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। अतीत की कहानियाँ होती हैं, नियोगी पॉइंट होते हैं, और नियोगी पॉइंटों के ऊपर कोई भी तर्क नहीं चलता, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा आशा जी जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, जैनियों को मृत्यु के बाद देह दान करना चाहिए या नहीं? कुछ बातें ऐसी हैं जो साधु की दृष्टि नहीं सहमत ली जाती है। आप लोगों के लिए एक सहयोग आता है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक परंपरा है। रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, इसको धार्मिक रूप न दे करके सामाजिक रूप मानना चाहिए। समाज में जीने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो ना तो इसका मैं निषेध कर सकता हूँ और ना ही किसको के मना करूँगा। इसलिए ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, समाज के सहयोग के अंतर्गत हैं। इसको दान के अंतर्गत ना लें, इसको सहयोग के अंतर्गत लें। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा मुझे माचिस देना, तो ये माचिस दान देना नहीं कहलाएगा,
ये आपका सहयोग कहलाएगा। बस इसको इतने कहूँगा, धर्म का रूप इसे ना दें, सहयोग के रूप में आप करते हैं तो ये सामाजिक व्यवस्था है, होना चाहिए। नहीं तो समाज, इससे बहुत बड़े लाभ समाज को होते हैं। जिनवाणी के ज्ञान तय सूर्य लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे